निखिल अरोरा एक ईमानदार और मेहनती चीफ इंजीनियर था जो एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। उसकी ईमानदारी की वजह से वह अपने बॉस और सहकर्मियों के बीच बहुत इज्जतदार था। निखिल न कभी रिश्वत लेता था और न ही किसी और को रिश्वत लेने देता था। उसका जीवन सादगी से भरा था और वह अपनी छोटी सी सैलरी में ही खुश रहता था। निखिल के मामा ने उसकी शादी एक साधारण लेकिन अच्छे परिवार की लड़की अंजलि से तय करवा दी। अंजलि देखने में सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। शादी से पहले अंजलि को लगा था कि निखिल की ऊंची पोस्ट और बड़े ओहदे के साथ खूब पैसा आएगा, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि निखिल ईमानदारी की वजह से अपनी सैलरी के अलावा कोई अतिरिक्त आय नहीं करता। यह बात अंजलि के लिए निराशाजनक थी। शुरुआत में अंजलि ने अपनी उम्मीदों को दबाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका असंतोष बढ़ता गया। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्च और अपने शौक पूरे न कर पाने की वजह से वह अंदर ही अंदर घुटने लगी। निखिल उसे बार बार समझाता कि जिंदगी में खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि दिल से होती है, लेकिन अंजलि को यह बात समझ नहीं आती। निखिल और अंजलि की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जब एक दिन निखिल को अपने बॉस से एक खास काम मिला। उसे अपनी बॉस की बेटी रीटा को लेने दिल्ली जाना था। रीटा 10 साल बाद अमेरिका से लौट रही थी। रीटा एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली लड़की थी। जब उसने निखिल को देखा तो उसकी ईमानदारी और सादगी से प्रभावित हुई। दिल्ली में रीटा और निखिल के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में रीटा ने महसूस किया कि वह निखिल की ओर आकर्षित हो रही है। रीटा यह नहीं जानती थी कि निखिल शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। रीटा का निखिल के प्रति झुकाव बढ़ता गया। वह उसके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढने लगी। एक दिन उसने निखिल से अपने दिल की बात कह दी। यह सुनकर निखिल स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत रीटा को बताया कि वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। यह सुनकर रीटा उदास हो गई। रीटा ने निखिल से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था। उसने निखिल के घर जाकर अंजलि से मुलाकात की। अंजलि ने रीटा को अपने दिल की बातें बताई कि कैसे वह पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों को मारती आ रही है। रीटा को अंजलि की लालच समझ आ गई। कुछ दिन बाद रीटा ने अंजलि को मॉल में बुलाया और उसे एक अजीब प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि अगर अंजलि निखिल को तलाक देकर उसे शादी के लिए राजी कर दे तो वह उसे 10 करोड़ रुपए देगी। अंजलि इस प्रस्ताव को सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने घर आकर निखिल से यह बात की। निखिल को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने अंजलि को समझाया कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन अंजलि ने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी जिद पर अड़ गई। आखिरकार निखिल को झुकना पड़ा। उसने अंजलि को तलाक दे दिया और रीटा से शादी कर ली। रीटा ने अंजलि को 10 करोड़ रुपए दे दिए। अंजलि ने इस पैसे से अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करने शुरू कर दिए। अंजलि ने अपने सपनों को जीने के लिए हर कोशिश की। उसने एक बड़ा बंगला खरीदा, बच्चों को महंगे स्कूल में डाला और अमीरों की तरह रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस होने लगा। दूसरी ओर निखिल और रीटा की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन निखिल के दिल में कहीं न कहीं अंजलि और बच्चों के लिए जगह थी। वह अपने बच्चों को याद करता, लेकिन रीटा के साथ वह खुश रहने की कोशिश करता। अंजलि को एहसास हुआ कि उसने अपने लालच की वजह से न सिर्फ निखिल को खो दिया, बल्कि अपने बच्चों का प्यार और एक खुशहाल परिवार भी गंवा दिया। उसने देखा कि पैसे ने उसे खुशियां नहीं दी, बल्कि उसकी जिंदगी में और अकेलापन भर दिया। अब अंजलि के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने महसूस किया कि निखिल सही कहता था, जितना है उसी में खुश रहना सीखो। यह एहसास बहुत देर से आया, लेकिन उसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। रीटा ने सोचा था कि निखिल के साथ शादी करने से उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि निखिल का दिल पूरी तरह उसके साथ नहीं है।
निखिल भले ही अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, लेकिन उसका मन अंजलि और बच्चों के लिए तड़पता रहता। रीटा ने निखिल से इस बारे में बात की। उसने उसे अंजलि और बच्चों से मिलने की इजाजत दी। हालांकि यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह निखिल की खुशी के लिए यह कुर्बानी देने को तैयार हो गई। निखिल ने रीटा के इस कदम की सराहना की। उसने अंजलि से मुलाकात की और बच्चों से मिलने की कोशिश की। बच्चों ने अपने पिता को देखकर खुशी जताई, लेकिन उनके और निखिल के बीच एक अदृश्य दीवार बन चुकी थी। अंजलि ने अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए समाज सेवा शुरू की। वह महिलाओं और बच्चों की मदद करने लगी, जो गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। समाज सेवा के दौरान उसने अपने अंदर की सच्ची खुशी को महसूस किया। एक दिन अंजलि ने निखिल से मिलने का फैसला किया। उसने निखिल और रीटा से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने कहा कि पैसे से उसे वह खुशी नहीं मिल सकी जो निखिल और बच्चों के साथ थी। निखिल और रीटा ने अंजलि को माफ कर दिया। रीटा ने महसूस किया कि निखिल का असली परिवार अंजलि और बच्चे थे। उसने निखिल को उनके पास लौटने की अनुमति दे दी। अंत में निखिल और अंजलि अपने बच्चों के साथ फिर से एक परिवार बन गए। रीटा ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी दबाया नहीं जा सकता। इस कहानी ने साबित किया कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि दिल की शांति और अपने परिवार के साथ रहने में है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।